बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। साहिब सद्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मेरे बुज़ुर्गों और भाइयों, जमीयत उलमाए ज़िला सहारनपुर के तहत आज इस अज़ीमुश्शान मैदान में कौमी यकजहती और नशाबंदी के उन्वान पर ये इज्तिमा मुनक़िद किया गया है। जमीयत उलमा दरअसल 1857 की जिहाद आज़ादी के बाद 1866 में आप जिस इल्मी राजधानी में, हिंदुस्तान की इल्मी राजधानी सरज़मीन देवबंद, जिसने दुनिया को एक इनकलाबी और एक इनकलाबी तहरीक दी, उस सरज़मीन पर आप तशरीफ़ फरमा हैं। जमीयत उलमा दरअसल उन बुज़ुर्गों की सही अमीन 1866 में दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई थी। एक तालिब इल्म जो अपने चंद साथियों के साथ पहले पढ़ने के लिए आए थे, जिनका नाम था महमूद, बाद में पढ़ाने लगे। दुनिया ने उनको शेखुल हिंद का खिताब दिया, रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई और अपने शागिर्दों के साथ 1916 से 1919 तक माल्टा की जेल में रहे। हिंदुस्तान की आज़ादी का बिगुल सारी दुनिया में बजा और आज़ाद हुकूमत काबुल में कायम की गई और आज़ाद हुकूमत काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह को सदर बनाया गया। जब 1920 में हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह माल्टा से रिहाई के बाद जब बम्बई की साहिल पर उतरते तो बहुत से लोगों ने जहां इस्तकबाल किया था, गांधी जी में मौजूद थे। शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूद हसन साहब, जिनको दुनिया ने शेखुल हिंद के खिताब दिया था, इस्तकबाल करने वालों में वो भी थे। और फिर हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक और तजवीज़ पर हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए उनको रहनुमा बनाया गया। 1919 में बाज़ार इस मुल्क के मजलूम मुसलमानों की किफ़ालत और उनकी हिफाजत की है। इसी तरह से मुल्क में किसी भी तरह के हालात आए, ख्वाह वो कहीं से भी चले हों, जमीयत उलमा ने हुकूमतों की आंखों में आंखें डाल करके बात की है। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, फिरका परस्ती के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इसी तरह से वो बेकसूर अफराद जो किसी वजह से गिरफ्तार करके जेलों में डाले गए हैं, उनके मुकदमात की पैरवी पहले भी किया है और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा उनकी लड़ाई लड़ रही है। और इसी तरह से जमीयत उलमा इस आज़ादी को लड़ाई हासिल करती रहेगी और लड़ती रहेगी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अभी 12-13 नवंबर को अजमेर शरीफ में जमीयत उलमा हिंद का अपना 33वां इजलास आम मुनक़िद हुआ। उस इजलास आम में आप जानते हैं किन हालात में इजलास मुनक़िद किया गया था और उन हालात में अजमेर शरीफ में इजलास हुआ और उसी इजलास में तय किया गया था कि इंशाअल्लाह 2017 नशाबंदी के खिलाफ, जहेज के खिलाफ, शराब और जुआ के ताल्लुक से, शराब बंद हो, जुआ बंद हो, सूद बंद हो, रिश्वत बंद हो और इस ताल्लुक से 2017 साल भर जमीयत उलमा तहरीक चलाएगी। आप हजरात तैयार हैं इसके लिए? और गांव-गांव खड़े होकर के हमने पूरे जिले का दौरा किया है और जिम्मेदारों से और नौजवानों से बाकायदा अहद और उनसे वादा लिया गया है कि इंशाअल्लाह अपने गांव में, अपने इलाकों में कमेटियां बनाएंगे और कमेटियां बना करके इन रसूमात बद और बद मुआशरे के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। इसी तरह से जमीयत उलमा ने भी फैसला लिया कि अकाबिर औलिया अल्लाह जो इस मुल्क में, हिंदुस्तान में, जिनकी जिंदगियों को देख करके, जिनके किरदार को लोगों ने देखा और उनके अखलाक और किरदार को देख करके उनके हाथ पे एक दो नहीं, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का 108 साल का जमाना गुजर गया है। आज के 108 साल पहले हजरत के हाथों पर 90 लाख लोगों ने ईमान कबूल किया था। 90 लाख लोगों ने ईमान कबूल किया था। मेरे नौजवान दोस्तों, आपको इस जज्बे के साथ खड़ा होना पड़ेगा और आपको इस जज्बे के साथ जाना पड़ेगा। वही जमात है जिसने इस मुल्क में उन ताकतों से टक्कर ली जिनका सूरज गुरूब नहीं होता था। आज ये मुट्ठी भर फिरका परस्त लोग हमें गुलाम बनाएंगे, कभी नहीं हो सकता।
इंशाअल्लाह जमीयत उलमा अपने अकाबिर और असलाफ के उस मिशन के तहत आगे बढ़ रही है और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो झंडा जो बदर और उहद में और फतेह मक्का के मौके पर इस्तेमाल किया था, अकाबिर उस झंडे को लेकर चल रहे हैं और इंशाअल्लाह सुगरज़िम की इस मुल्क में कामयाबी और फतेह होगी। बहुत ही खूबसूरत बड़ा प्यारा मुल्क है, बहुत सारी खूबियाँ और खुसूसियात इस मुल्क में असर हैं। हम अपने अखलाक किरदार के ज़रिए से बिरादरान वतन के दिल को जीतने की कोशिश करें। वक्त चूँकि बहुत तंग है और बड़ी अहम अहम शख्सियात आपके बीच में हैं। कायद जमीयत हज़रत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब, जिनका ये ख्वाब है कि मिल्लत इस्लामिया को सरबलंदी हासिल हो और इस मुल्क को वो बावकार और वो बावकार उसे शोहरत हासिल हो। इसी तरह से इस मुल्क में फ़िरक़ा परस्ती के ख़िलाफ़ मज़लूमों की लड़ाई लड़ने वाले हमारे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी यहाँ आए हुए हैं, हम उनकी बातों को सुनेंगे। आखिरी गुजारिश, मुल्क में जमीयत उलमा ने हिंदुस्तान में इस वक्त भी दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में जो बेकसूर नौजवान जेलों में बंद हैं उनके लिए लड़ाई लड़ रही। आज भी 182 ऐसे केस हैं जिनको जमीयत उलमा लड़ रही। मैं इस इजलास से आम सहारनपुर फ़िरक़ा कौमी यकजहती के उन्वान के तहत जो इस वक्त इजलास मुनक़िद हो रहा है, मैं आप हज़रात से अर्ज़ करना चाहता हूँ, आपके इलाके में, आपके दोस्तों में, आपके ताल्लुक़ वाले अगर कहीं किसी बेकसूर अफराद को गिरफ्तार किया जाए दहशतगर्दी के इल्ज़ाम के तहत, तो आप फ़ौरन राब्ता कायम कीजिए। कायद जमीयत हज़रत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब का ये ख्वाब है, इंशाअल्लाह एक एक मज़लूम को आज़ाद करा के लाया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।